हेलो एवरीवन। प्रेजेंट कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, जो 5वां चैप्टर है। ठीक है, आज हम उसमें पढ़ेंगे उत्परिवर्तन। आज का जो टॉपिक है क्या है? उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है, क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाए। ठीक है, उत्पन्न हुआ परिवर्तन, वही क्या है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे पेड़ पौधे या कोई भी जीव है, उसके पूरे वंश में वैसा ऐसा कोई लक्षण ना हो, और वो क्या हो, अगली पीढ़ी में एकाएक प्रकट हो जाए। अगली पीढ़ी में क्या हो, एकाएक प्रकट हो जाए, कुछ अलग लक्षण प्रकट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे में क्या हो रहा है, उस पौधे में जो लक्षण उसके पूरे वंश में उपस्थित नहीं है, वो अगली पीढ़ी में क्या हो, एकाएक उपस्थित हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पौधे में हमेशा सफेद फूल लग रहे हैं, सफेद ही फूल लग रहे हैं, पूरे उसके वंश में जितना भी उसकी पिछली पीढ़ी है सभी में क्या सफेद फूल लगते आ रहे हैं, लेकिन एकाएक अचानक क्या हो जाए, उसकी अगली पीढ़ी में क्या हो जाए, दूसरे कलर का पुष्प लग जाए, दूसरे कलर का पुष्प लग जाए, तो क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, उत्परिवर्तन। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जो उत्परिवर्तन होता है, ये क्या होता है? ये डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होने के कारण होता है। ठीक है, जो डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसी में क्या हो जाए, चेंजेज आ जाते हैं, उसमें बदलाव आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सटन और बाबेल ने क्या दिया? क्रोमोसोम का सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था वंशागत का। उसके बाद मॉर्गन जी आए, मॉर्गन ने क्या बताया कि ये जीन के द्वारा होता है, जीन मत दिया, उन्होंने जीन का सिद्धांत दिया वंशागत का। तो उन्होंने क्या बताया कि जो लक्षण होते हैं जीन के द्वारा क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, जो जीन होता है क्या होता है, वो डीएनए का ही खंड होता है, डीएनए से ही बना होता है। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है कि जब क्या हो, जो जीन क्या करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अगर जीन में क्या हो जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए, तो क्या होगा, अगली पीढ़ी में भी क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो जीन किससे बना है? डीएनए से। तो डीएनए में क्या होगा, जब डीएनए में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, तो क्या होगा, तब वहां पे अगली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाते हैं, उनके फिनोटाइप में, उनके दृश्य रूप में क्या होते हैं, दृश्य रूप और जीन रूप दोनों में क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वहां पे नया लक्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन। इसको सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने सर्वप्रथम बताया था। इन्होंने देखा था ओनियोथेरा लैमार्कियाना, इस पौधे में इन्होंने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन देखा था। ठीक है, जिसको कहते हैं इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। इस पौधे में उन्होंने सर्वप्रथम परिवर्तन देखा था, अर्थात इन्होंने देखा क्या कि इस पौधे की पिछली वंशज में क्या था, उस प्रकार का लक्षण नहीं पाया जा रहा था, क्योंकि क्या एकाएक परिवर्तन होने के बाद कुछ लक्षण अलग से प्रकट हो जा रहा था, तो उसी को उत्परिवर्तन कहा गया। तो इन्होंने सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्रीज ने किसका उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन के बारे में सर्वप्रथम बताया था। उत्परिवर्तन है क्या कि डीएनए सीक्वेंस में बदलाव होने के कारण क्या होते हैं, जो फिनोटाइप में बदलाव आ जाता है, दृश्य रूप में बदलाव आ जाता है, जीन रूप या दृश्य रूप दोनों में बदलाव आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो उत्परिवर्तन होता है क्या होता है, मुख्यतः दो प्रकार से होता है। क्या होता है? दो प्रकार से होता है। देखिए क्या क्या है दो प्रकार से। एक तो पहला होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, इसको आप कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, और दूसरा है जीन उत्परिवर्तन, जीन
उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन, ठीक है। जीन म्यूटेशन दो प्रकार से होता है, एक दो प्रकार का, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब क्या, बदलाव, ठीक है। और बदलाव कहाँ से होगा, डीएनए में, क्योंकि क्या है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यही लक्षणों क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। जब क्या होगा, डीएनए ही चेंज हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा फिनोटाइप अर्थात दृश्य रूप भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मुख्य रूप से क्या होता है, जो डीएनए में सीक्वेंसेस बदलते हैं या डीएनए में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। डीएनए में होने वाले परिवर्तन के कारण क्या हो, दृश्य रूप और जीन रूप दोनों में बदलाव आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का हो गया, एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा जीन उत्परिवर्तन। तो आइए देखते हैं पहला गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है क्या, देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं, ये आपको बताया गया, 11 से पढ़े होंगे आप। क्या होता है, कोई भी सेल होती है, सेल में केंद्रक होता है और केंद्र के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है, उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए क्या होता है, जब इनमें कोशिका विभाजन होने लगता है तो उस समय क्या होते हैं, डीएनए क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। कुछ इस तरह की संरचना आप लोगों ने देखी होगी, इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। जो कि क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो उस समय क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो गुणसूत्र में अगर परिवर्तन क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन मतलब बदलाव। तो यहाँ पे क्या, जब गुणसूत्र में कोई बदलाव आ जाए, गुणसूत्र में क्या हो जाए, कोई बदलाव आ जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। अर्थात यदि गुणसूत्र में बदलाव आने के कारण किसी जीव के पीढ़ी में नया लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, गुणसूत्र में बदलाव होने के कारण उनकी अगली पीढ़ी में क्या हो रहा है, कुछ नया लक्षण उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे, ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। देखिए इसमें कैसे होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है, दो प्रकार का, एक तो होता है संख्यात्मक, दूसरा होता है संरचनात्मक। संख्यात्मक और न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, यहाँ होगा न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। संख्यात्मक हो गया और संरचनात्मक, दो प्रकार से गुणसूत्रीय परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला क्या है, संख्यात्मक। संख्यात्मक मतलब संख्या में परिवर्तन हो, ठीक है, संख्या में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। इसे सामान्य रूप से समझिए मनुष्य के बारे में। मनुष्य में क्या होता है, यहाँ पे 46 गुणसूत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की कोशिका क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ये क्या है, ये संख्या को व्यक्त कर रहा है, क्या कर रहा है, संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो इनकी संख्या में क्या हो जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। यहाँ 46 है तो 45 हो जाए या 47 हो जाए या अन्य संख्या भी हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ये इनकी अगर संख्या में परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहेंगे, ठीक है, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। तो पहला क्या हो गया, संख्यात्मक। जैसे आपने कुछ विकार के नाम सुने होंगे इसमें संख्यात्मक उत्परिवर्तन में, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सब क्या है, ये संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो 46 गुणसूत्र है इसकी संख्या में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या तो कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। अगर ज्यादा होता है, जैसे अगर 46 से ज्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए 46 को क्या कहते हैं हम, 2n भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 2n अवस्था, दुगुणित अवस्था भी कहते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जा रहा है, +1 या प्लस जो भी हो जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, बहुगुणता कहते हैं, बहुसूत्रता, ठीक है, बहुसूत्रता या बहुगुणता भी कहते हैं। और अगर इससे कम हो जाए,
क्या हो जाए, कम हो जाए, तो असूत्रता कहते हैं। ठीक है, अगुणता या असूत्रता कहते हैं। या जैसे क्या हो जाए, इसकी संख्या बढ़ती चली जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है 46 से दोगुनी हो जाए, 2n से 3n हो जाए, 2n से क्या हो जाए 3n हो जाए, 2n है क्या हो जाए ये बदल के 3n, या 4n हो जाए, अर्थात गुणसूत्र संख्या क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं पॉलीप्लॉइड की अवस्था भी कहते हैं। तो बढ़ता है क्या वसूत्रता और घटता है तो अवसूत्रता कहते हैं या अवगुणता कहते हैं, और या तो इसको बहुगुणता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया संख्यात्मक। इतना ध्यान दीजिए यहाँ पे कि संख्यात्मक में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या में क्या होगा बदलाव आ जाएगा, या तो कम हो जाएगा गुणसूत्र या तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, या तो 2n प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 2n का मतलब द्विगुणित अवस्था से, जो कि क्या है 46 गुणसूत्र, या आप बोलते हैं 23 पेयर। ठीक है, इससे कम या ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे संख्यात्मक। ठीक है, और दूसरा क्या है संरचनात्मक। ठीक है, अर्थात इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए। तो मान लीजिए क्या है कोई गुणसूत्र है, इसकी क्या हो जाए इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, अर्थात संरचना परिवर्तन कब होगा, या तो कुछ इसमें नया आके जुड़े, या तो इससे कुछ निकल जाए ना, या तो रिप्लेस हो जाए, तब क्या होता है इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, क्या होता है परिवर्तन आता है। मान लीजिए क्या हो गया, अगर इसका ये हिस्सा कट के निकल जाए, यहाँ से क्या हो जाए कट के निकल जाए, तभी क्या हो जाएगा इसमें परिवर्तन आ जाएगा। क्या होगा इसमें परिवर्तन आ जाएगा, इतना भाग जो कट के निकलेगा इसमें इनमें क्या होंगे, इनमें जो जीन होंगे, आपको बताया गया कि क्या होते हैं गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पर ही क्या होते हैं जीन उपस्थित होते हैं, और जीन क्या करते हैं ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया। तो अगर क्या हो, अगर यहाँ से कोई भाग इसका कट के निकल जा रहा है तो इसकी संरचना में क्या हो जा रहा है परिवर्तन आ जा रहा है, और इस भाग जो भाग कटा है इसमें जो जीन होंगे, जो जीन्स होंगे क्या होंगे वो गायब हो जाएंगे। क्या होंगे गायब हो जाएंगे, जिससे क्या होगा एक नया लक्षण उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है लक्षण बदल सकता है, उनका फिनोटाइप क्या होगा बदल जाएगा, जिससे क्या होगा उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा। ठीक है, पहला कारण तो ये हो सकता है क्या हो जाए यहाँ से कुछ भाग कट के अलग हो जाए, या दूसरी कंडीशन हो सकती है किसी में क्या हो जाए ये पूरा का पूरा है इसमें कुछ आके और ऐड हो जाए, क्या हो जाए आगे और ऐड हो जाए, कहीं से गुणसूत्र में क्या हो जाए कुछ डीएनए आके और ऐड हो जाए, इसका गुणन हो जाए, कुछ जीन्स क्या हो जाए इसमें बढ़ जाए, ये दूसरे से आके क्या हो जाए इस पे लग जाए, जिससे क्या होगा इसमें जो जीन्स है क्या होंगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी कंडीशन हो सकती है, एक तो डिलीशन हो सकता है, यहाँ से डिलीट हो सकता है, दूसरा यहाँ पे जुड़ भी सकता है। ठीक है, या तो यहाँ से हट जाए या तो जुड़ जाए, तो दो कंडीशन हो गई किसी संरचना में परिवर्तन होने की। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है ये क्या हो जाए जो इसके असमजात गुणसूत्र है, असमजात गुणसूत्र जैसे क्या होते हैं आपको बताया गया 23 पेयर से गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में ना, तो क्या होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, क्या होते हैं पेयर्स में होते हैं, इनको हम कहते हैं समजात गुणसूत्र। क्या कहते हैं समजात। समजात गुणसूत्र कहते हैं अगर ये क्या हो जाए समजात गुणसूत्र के अलावा, समजात गुणसूत्र के अलावा किसी अन्य गुणसूत्र से क्या हो जाए इनका रिप्लेसमेंट हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जैसे क्रॉसिंग ओवर आपको बताया गया पिछले वीडियो में कुछ, तो ये क्या हो जाए यहाँ से रिप्लेस हो जाए कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका भाग इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए, तभी क्या होगा वहां पे परिवर्तन आ जाएगा। क्या होगा परिवर्तन आ जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, क्या होगा एक नया गुणसूत्र बन जाएगा कुछ इस तरह से। क्या होगा नया गुणसूत्र बन जाएगा, अर्थात इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये गुणसूत्र क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या जो दूसरा गुणसूत्र होगा उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे इसका पार्ट थोड़ा सा अलग अलग, मतलब दोनों में क्या हो जाएगा दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। तो इससे भी क्या हो सकता है परिवर्तन आ सकता है इसकी संरचना में। तो अगर क्या हो रहा है गुणसूत्र की संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक उत्परिवर्तन में क्या होता है
कि गुणसूत्र की संरचना में उत्परिवर्तन आ जाता है। या तो यहाँ से क्या हो जाए, कुछ जीन्स क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, यहाँ से हट जाए, गायब हो जाए, या तो कुछ ऐड हो जाए, क्या हो जाए, ऐड हो जाए, आके यहाँ ऐड हो जाए, तब भी इसकी संरचना में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। या तो क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, दूसरे गुणसूत्र के साथ क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, वहां पे प्रतिस्थापन हो जाए, बदलाव आ जाए, इसका क्या हो जाए, दूसरे में चला जाए, दूसरा वाला इसमें आ जाए, तभी क्या होगा, संरचना में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, या यही क्या हो जाए, यहाँ से निकल के ये उल्टा जुड़ जाए, तब भी क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसे मान लीजिए क्या होगा, यहाँ से ये कट के फिर से ये उल्टा जुड़ गया, तब भी क्या हो जाएगा, इसी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। तो यदि इसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, संख्यात्मक और संरचनात्मक। इसके आगे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन वहां पे क्या हो रहा था, गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, जीन में परिवर्तन होता है। ठीक है, जीन से क्या हो जाते हैं, जीन से जो मुख्यतः डीएनए के बने होते हैं, तो डीएनए के सीक्वेंस में क्या होता है, डीएनए में बदलाव होता है। ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है, डीएनए में बदलाव आता है, इसको हम क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन, अर्थात जीन में चेंज जाते हैं। जो जीन होता है क्या है, डीएनए से ही बना हुआ है, तो डीएनए में बदलाव आता है, जिससे क्या, उसको हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। सिर्फ क्या हो, सिर्फ जीन में ही वहां पे बदलाव आता है, जबकि गुणसूत्र में क्या, पूरा गुणसूत्र की संरचना या संख्या में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही जीन की बात होगी, एक जीन में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो जीन होते क्या, डीएनए का बना हुआ है, तो डीएनए बदलाव आएगा तो किसी विशेष जीन में क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जब जीन में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो इसमें क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, इसके सीक्वेंस में जो सीक्वेंस होता है, जिस हिसाब से ये व्यवस्थित होते हैं, जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसका क्रम क्या हो जाए, बदल जाए वहां से। या तो जैसे मान लीजिए क्या है, कोई एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये ठीक है, मान लीजिए एक डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, ये एक पूरा जीन है, मान लीजिए क्या करता है, एक जीन है, किसी एक लक्षण को व्यक्त करता है, तो इसमें क्या हो जाए, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, या तो क्या हो जाए, कोई एक क्षार यहाँ से निकल जाए, नाइट्रोजनी क्षार क्या हो जाए, एक निकल जाए, ये इसको साइटोसिन कहते हैं, तो ये क्या हो जाए, यहाँ से निकल जाए, या पूरा पूरा यहाँ से इतना निकल जाए, या तो कोई आके इसमें जुड़ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाए, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, क्या होगा, इसके डीएनए के सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, डीएनए के सीक्वेंस क्या होंगे, बदल जाएंगे। जैसे ये निकल गया तो क्या हो जाएगा, जी के बाद सी आ जाएगा। ठीक है, जी के बाद सी आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो डीएनए में या एक जीन में क्या होता है, जीन में जब क्या हो, कोई परिवर्तन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। इसमें जीन में परिवर्तन आता है, जीन क्या है, डीएनए का बना हुआ है, तो डीएनए में मुख्यतः परिवर्तन आता है। 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन पहला है। और दूसरा है विलोपन। क्या है, विलोपन, इसको हम डिलीशन बोलते हैं। तीसरा है निवेशन, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक, 3 प्रकार से होता है जीन उत्परिवर्तन। पहला क्या है, प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा निवेशन है। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं प्रतिस्थापन के बारे में। क्या है प्रतिस्थापन, पहला प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित होना। प्रतिस्थापन मतलब जब प्रतिस्थापन की बात होगी क्या होगा, वहां पे 2 चीजें होंगी जो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, चेंज हो जाएगी, इंटर कन्वर्ट हो जाएगी।
अर्थात मान लीजिए क्या हो गया, जैसे आपको बताया डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए जो होता है जो नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है, इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है, इसमें थायमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, जैसे आप डीएनए का सीक्वेंस बनाते हैं तो क्या होता है, एडेनिन जो होता है वो हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है और साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन से जुड़ा होता है, इस तरह से ये जुड़ा रहता है। तो ये क्या होते हैं, दो प्रकार के क्षार इसमें पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ये आपको अगले चैप्टर में और अच्छे से बताया जाएगा जब हम आपको डीएनए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये डीएनए में इस तरह से उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमेशा क्या होता है, एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ, साइटोसिन जो होता है गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है, और इसी तरह से क्या होता है, डीएनए के स्ट्रैंड इस तरह से बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापन भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, जिसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्यूरिन्स का बदलाव, प्यूरिन का बदलाव क्या होता है, प्यूरिन के साथ, अर्थात जैसे मान लीजिए ए है, ए के स्थान पर क्या हो जाए, गुआनिन आ जाए, ए के स्थान पर क्या हो जाए, गुआनिन आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये थायमिन से जुड़ा हुआ है, क्या है, थायमिन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे चेंज हो जाए, क्या हो जाए, जी आ जाए, एडेनिन के स्थान पर क्या हो जाए, गुआनिन आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, प्यूरिन के साथ प्यूरिन का क्या हो जा रहा है, प्रतिस्थापन हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, डीएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा। यहाँ पे ए सी टी है, लेकिन जब यहाँ पे जी आ जाएगा तो जी सी टी हो जाएगा, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या तो पिरिमिडीन के साथ पिरिमिडीन का हो जाए, ठीक है, अर्थात टी के स्थान पर क्या आ जाए, मान लीजिए यहाँ ए के साथ टी जुड़ा है तो टी के स्थान पर क्या आ जाए, साइटोसिन आ जाए। तो इस तरह से क्या होगा, तब भी पिरिमिडीन के साथ पिरिमिडीन का बदलाव हो जाए, इस तरह से क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सन संक्रमण। इसमें क्या होता है, प्यूरिन का जो होता है, प्यूरिन के साथ पिरिमिडीन का पिरिमिडीन के साथ क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, अर्थात एडेनिन का क्या हो जाए, गुआनिन के साथ प्रतिस्थापन हो जाएगा, थायमिन का क्या हो जाए, साइटोसिन के साथ प्रतिस्थापन हो जाए, इसके स्थान पर ये चला जाए, इसके स्थान पर ये चला जाए, तब भी, और या ए के स्थान पर जी आ जाए, जी के स्थान पर ए आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये कंडीशन होती है जिसमें ट्रांसजिशन में, संक्रमण में। ठीक है, पहला प्रकार हो गया। और दूसरा इसका क्या है, देखिए दूसरा इसमें है उसको कहते हैं ट्रांसवर्जन। दूसरा है ट्रांसवर्जन। इसमें क्या होता है, प्यूरिन्स का प्रतिस्थापन होता है, प्यूरिन का प्रतिस्थापन होता है पिरिमिडीन के साथ, प्यूरिन का प्रतिस्थापन किसके साथ होता है, पिरिमिडीन के साथ, अर्थात एडेनिन और गुआनिन का प्रतिस्थापन किसके साथ हो रहा है, थायमिन और साइटोसिन के साथ। इसके स्थान पर ये आ जा रहा है या इसके स्थान पर ये आ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जन कहेंगे। या प्यूरिन के साथ क्या हो जा रहा है, पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन हो जा रहा है, अर्थात जहाँ पे ए है, ए के स्थान पर क्या आ जाए, टी आ जाए या सी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये प्यूरिन का किसके साथ प्रतिस्थापन हो रहा है, पिरिमिडीन का, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थता, अनुप्रस्थता। ठीक है, अनुप्रस्थता कहते हैं। तो प्रतिस्थापन क्या होगा, प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, प्यूरिन या पिरिमिडीन, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, एक के स्थान पर टी आ जाए या जी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अर्थात एक नाइट्रोजन की क्षार, एक नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर क्या हो जाए, दूसरा नाइट्रोजन क्षार आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन कहेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन कहेंगे। प्रतिस्थापन, ठीक है, इसे मान लीजिए ए टी के साथ जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है। ठीक है, जी है गुआनिन, साइटोसिन, ये डीएनए का एक स्टैंड है। ठीक है,
इस तरह से है। अब आप जान रहे हैं एडनिन और ग्वानिन जो है क्या है, ये प्यूरिन्स है, और थायमिन और साइटोसिन क्या है, प्रिम्बिन्स है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए, क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए, अर्थात ये जो थायमिन है, थायमिन क्या हो जाए, ये प्रतिस्थापित हो जाए किसके साथ, ये यहाँ से इंटर कन्वर्ट हो जाए, ये यहाँ से इंटर कन्वर्ट हो जाए, अर्थात कुछ इस तरह से टी यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, सी यहाँ आ जाए, जी यहाँ आ जाए, ठीक है। सॉरी, इस तरह से नहीं, बल्कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो जी यहाँ आएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी, ठीक है। यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है। तो आप देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, यहाँ से इसका ये देखिए क्रम क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। यहाँ पे ए जी और टी है, यहाँ पे जी ए टी हो गया, तो क्या हो गया, क्रम बदल गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन। तो क्रम बदलने से क्या होता है, जब डीएनए के क्षारों का क्रम बदलता है तो उससे क्या होता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। वहां पे क्या होगा, अलग प्रोटीन बनने लगेगी, क्या होगी, अलग प्रकार की प्रोटीन बनने लगेगी डीएनए से। तो क्या होगा, लक्षण वहां पे परिवर्तित हो जाएगा। तो यही क्या है, प्रतिस्थापन है। एडनिन के साथ एडनिन का हो सकता है, वो सॉरी प्यूरिन के साथ प्यूरिन का हो सकता है, पिरिमिडिन के साथ पिरिमिडिन का, या दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। दूसरा है डिलीशन। क्या है, डिलीशन। डिलीशन है जिसको आप विलोपन भी कहते हैं। विलोपन मतलब विलुप्त होना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, ठीक है, एक डीएनए का स्ट्रैंड मैंने बनाया है, तो एक ही समझ लीजिए क्या हो जाए, यहाँ डिलीशन मतलब क्या, डिलीट हो जाए, अलग हो जाए। यहाँ से मान लीजिए क्या हो जाए, ये अलग हो जाए, ये यहाँ ए से जुड़ा होगा, ये क्या हो जाए, यहाँ से डिलीट हो जाए, तो सीक्वेंस क्या होगा, तब भी चेंज होगा। ए के साथ सी आ जाएगा, जी आ जाएगा, और टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, ए टी सी था, जी और टी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये क्रम बदल गया। ए के बाद क्या आ गया, सी आ गया, यहाँ पे क्रम क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो डिलीशन का मतलब क्या हो जाए, डीएनए क्या हो जाए, कोई भी क्षार, कोई भी डीएनए का जो नाइट्रोजन क्षार है क्या हो जाए, वहां से हट जाए, उसके डीएनए के स्ट्रैंड से क्या हो, बी से डिलीट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं या डिलीशन कहते हैं। तो डिलीशन के बाद क्या होगा, यहाँ का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिससे परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिलीशन। और जो अगला है क्या है, इन्वर्जन, ठीक है, निवेशन, इंसर्जन है, जिसको आप निवेशन भी बोलते हैं। निवेशन मतलब निवेश करना है, प्रवेश करना, ठीक है। निवेशन मतलब निवेश करना या प्रवेश करना। मान लीजिए क्या है, कोई डीएनए सीक्वेंस है या कोई जीन है, उसमें क्या हो जाए, दूसरे जीन का डीएनए आके फिट हो जाए। ये एक स्टैंड है डीएनए का, इसमें क्या हो जाए, इसमें कोई अलग से क्षार आके क्या हो जाए, ऐड हो जाए कहीं भी। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्षार आके ऐड हो जा रहा है, ए जी, इसके बाद ऐड हो गया क्या, थायमिन ऐड हो गया या एडनिन, ये दो क्षार आके क्या हो गए, बीच में ऐड हो गए, और इसके बाद क्या हो गया, टी ए जी सी, इस तरह से है। तो यहाँ पे जब ऐड होगा क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं सीक्वेंस क्या है, ए जी सी है, उसके बाद टी ए जी सी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए जी, उसके बाद बदल के क्या हो जा रहा है, टी ए आ जा रहा है, ठीक है। सीक्वेंस क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो निवेश हो रहा है, अर्थात इसमें प्रवेश कर रहा है, कोई अलग से कोई क्षार आके, कोई जीन आके क्या हो जाए, डीएनए में प्रवेश कर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तभी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सीक्वेंस क्या होगा, बदल जाएगा। और ये सीक्वेंस जब भी बदलेगा तभी क्या होगा, तब हमेशा क्या होगा, वहां पे लक्षण अलग प्रकट होगा। लक्षण क्या हो जाएगा, अलग प्रकट होगा। प्रोटीन्स क्या होंगी, अलग प्रकार की प्रोटीन्स बनने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इंसर्जन कहेंगे या निवेशन कहेंगे, ठीक है। जो तीसरा प्रकार है, इसको क्या कहते हैं, ये तो पर क्या होगा, प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, प्यूरिन्स का प्यूरिन्स के साथ, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन के साथ, या प्यूरिन्स का पिरिमिडिन के साथ प्रतिस्थापन हो सकता है, ठीक है। दूसरा डिलीशन, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए में से कोई भी नाइट्रोजन क्षार या पूरा का पूरा जीन क्या हो जाए, वहां से डिलीट हो जाए, हट जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे। और निवेशन जो है, इंसर्जन, वहां पे क्या हो जाए, कोई नाइट्रोजन क्षार आके डीएनए में ऐड हो जाए, या कोई जीन आके डीएनए में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इंसर्जन कहेंगे या निवेशन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ मुख्य बिंदु हैं जो पूछे जाते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन,
बिंदु उत्परिवर्तन, ये भी काफी पूछा जाता है। इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, देखिए है क्या पॉइंट म्यूटेशन। क्या हो, यदि डीएनए के एक नाइट्रोजनी क्षार में परिवर्तन हो, नाइट्रोजनी क्षारक में परिवर्तन हो जाए, एक नाइट्रोजनी क्षारक में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाए, सिर्फ एक डीएनए, मान लीजिए क्या है एक डीएनए है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, सिर्फ एक ही क्षार में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या तो यहाँ से डिलीट हो जाए, यहाँ एक आगे यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है, या प्रतिस्थापित हो जाए। सिर्फ एक नाइट्रोजनी क्षार क्या हो जाए, इसमें परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं इसको, पॉइंट म्यूटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, सिर्फ एक ही क्षार में क्या होता है, परिवर्तन आता है, या तो ये यहाँ से डिलीट हो जाए, या एक नया क्षार आके यहाँ पे जुड़ जाए, या एक किसी के साथ प्रतिस्थापित हो जाए। तो एक ही क्षार में क्या होगा, जब अंतर आएगा या बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, दूसरा नहीं फ्रेम, दूसरा जो मुख्य है उसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक जीन के, यह क्या है, एक जीन के न्यूक्लियोटाइड्स के युग्म या एक क्षार का क्या हो जाए, विलोपन या निवेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अर्थात कोई एक ही जीन की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक जीन में, अगर एक ही जीन में परिवर्तन हो रहा है और क्या हो रहा है, उसके न्यूक्लियोटाइड के युग्म में, ट्यूनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, या तो युग्म या तो जोड़े में, या किसी एक ही क्षार का क्या हो जाए, विलोपन हो जाए, यहाँ से क्या हो जाए, ये हट जाए, या दूसरा आके यहाँ पे लग जाए। ठीक है, या तो यहाँ से निकल के ये बाहर चला जाए, या तो यहाँ से दूसरा आके इसके बीच में लग जाए, उसको हम बीच में लगेगा तो निवेशन कहेंगे, और निकल जाएगा तो डिलीशन कहेंगे, विलोपन कहेंगे। तो यदि एक ही जीन में उत्परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक ही जीन में आज उत्परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा देखिए सकल उत्परिवर्तन, इसमें क्या होता है, सकल उत्परिवर्तन, यदि क्या हो जाए, एक क्षार के अलावा एक से अधिक कह सकते हैं, एक से अधिक क्षारक या जीन या संपूर्ण जीन कह सकते हैं, या संपूर्ण जीन में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला आपको बताया गया बिंदु म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, जिसमें क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही क्षार क्या हो रहा था, बदल रहा था, एक ही क्षार में बदलाव आ रहा था, या तो डिलीट हो रहा था, या तो निवेश हो रहा था, या वह प्रतिस्थापित हो रहा था, सिर्फ एक ही क्षार, तो उसको हम क्या कह रहे थे, बिंदु उत्परिवर्तन। दूसरा आपको बताया गया फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही जीन में क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, या तो उसका न्यूक्लियोटाइड का एक क्षार युग्म अर्थात एक जोड़ा, या तो एक ही क्षार का क्या हो जाए, विलोपन हो जाए, या आके वहां पे कोई जुड़ जाए, तो उसको हम कहेंगे
फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहेंगे जब क्या होगा, एक ही जीन में परिवर्तन होगा। ठीक है। तीसरा है सकल उत्परिवर्तन, जब क्या हो जाए, ये पूरे की बात हो रही है, पूरे जीन्स की, पूरे डीएनए की, यदि क्या हो, एक से अधिक जब क्षार का क्या होता है, एक से अधिक क्षार में परिवर्तन हो जाता है या पूरे के पूरे जीन में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। उत्परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्परिवर्तन की विशेषताएं क्या है, देखिए पहली विशेषता तो ये है, उत्परिवर्तन की विशेषता क्या होता है, ये अचानक होता है। क्या होता है, उत्परिवर्तन जो होता है क्या होता है, अचानक होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, अचानक होता है। दूसरी बात, इससे क्या होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तीसरा देखिए क्या है, नई जातियां उत्पन्न होती हैं। जब नए लक्षण होंगे तो क्या होंगे, नई जातियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है। नई जातियां उत्पन्न होती हैं, ये क्या है, उत्परिवर्तन की विशेषता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, ये अचानक होता है, अचानक से परिवर्तन उत्पन्न होता है, और उत्परिवर्तन कारण क्या होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं और नई जातियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो ये उत्परिवर्तन की विशेषताएं हैं। जो उत्परिवर्तन होता है क्या होता है, ये गुणसूत्र या डीएनए में होता है, ये मुख्यतः डीएनए में ही बदलाव आते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन में। तो ये उत्परिवर्तन की विशेषताएं थी। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।